मारे खुशी के मैया फूली ना समाती है, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती है। आज उसके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन कर के ललना। अनुसुईया ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार निर्वस्त्र होकर उनको स्तनपान कराया। अब 6 महीने के बालक के लिए ज्ञान नहीं होता, मां चाहे वस्त्र पहने हो चाहे निर्वस्त्र हो। बहुत दिन हो गए, तीनों देवियों को चिंता हो गई। उधर किनको? लक्ष्मी को, सती को, ब्रह्माणी को। आपस में तीनों देवियों की मुलाकात हुई। ब्रह्माणी ने कहा, लक्ष्मी से तुम्हारे पति कहाँ है? बोले अनुसुईया के आश्रम पे गए। आपके दाढ़ी वाले ब्रह्मा? बोले वहीं। तुम्हारे भोलेनाथ सती? वो भी वहीं गए हैं। अच्छा, किसका काम है? नारद जी का। लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कहीं नारद मिले। नारद मिल जाए ना तो बाकी तुमड़िए फोड़ दूं। अब नारद तो भगवान का मन है, वहीं प्रकट हो गए। दंडवत माताओं, प्रणाम माताओं। बोले नारद जी तुम्हारी ये तुमड़ी दिखाना। बोले नहीं नहीं, मेरा आजकल एक अनुष्ठान चल रहा है, सो मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। कैसी बात करते हो? बताओ ना, हमारे पति कहाँ हैं? बोले मुझे पता नहीं है, तुम सब जानते हो, तुमने हमको बहकाया है। बताओ ना कहाँ है पति? नारद जी ने कहा कि अगर तुम अपने अपने पतियों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हारे पति अब नहीं मिलेंगे। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? अनुसुईया के आश्रम पर जाकर वो 6 महीने के बालक बनकर सो रहे हैं, और वो जब बड़े हो जाएंगे तो मैया अनुसुईया उनको दूसरों ब्याह करेगी। हम क्या करें? शरीर पर भस्म लगा लो और राम राम रटो, बस कोई उपाय नहीं है। अरे नारद जी क्यों हंसी करते हो? बताओ ना। देवियों, अगर अपने अपने पतियों को प्राप्त करना चाहती हो अनुसुईया के आश्रम पर जाकर सेवा करो। तीनों देवियां अनुसुईया के आश्रम पर पहुंची, किवाड़ बंद थे। बाहर से चिल्लाने लगी, माता जी। अनुसुईया ने सोचा आज ये माता जी वाली कौन आ गई। किवाड़ खोला तो 3 देवियां खड़ी हैं। कौन हो? बोली हम तुम्हारी बहू हैं। अनुसुईया ने कहा हमारे बच्चे तो 1-1 हाथ के हैं, तुम तो 3.5 हाथ की हो। ठीक है बहू, भीतर आ जाओ। अंदर पहुंची, अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। अत्रि महाराज आए, अत्रि के चरणों में प्रणाम करके 1-1 हाथ लंबा घूंघट करके बैठ गई। अत्रि भी समझ गए सारी लीला। कहां तो स्वर्ग की देवियां और कहां एक ऋषि के आश्रम में आकर झाड़ू लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, जंगल से लकड़ी लाती हैं और शाम के समय अनुसुईया के पैर दबाती हैं। सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये हमारे पति हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैसे पति बताए? बताओ। आपस में तीनों देवियों ने विचार किया
ऐसे कहां तक सेवा करेंगी? अरे किसी न किसी दिन तो कहना पड़ेगा। किसी न किसी दिन तो कहना पड़ेगा। एक दिन तीनों देवियां अनसुईया के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते अपने अपने पतियों की याद आ गई, रोने लगी, आंसू आ गए। अनसुईया के चरणों में टपाटप आंसू गिरने लगे। अनसुईया बोली, क्यों रोती हो? मेरे घर में तुम हो ना, और मेरे घर में तुम क्या दुख पा रही हो? बताओ क्या बात है? तीनों देवियां रोती रोती बोली, महारानी जी और हमें कोई दुख नहीं है, हमारे पतियों को दे दो बस। क्योंकि नारी का अगर सबसे बड़ा कोई दुख है, नारी झोपड़ी में रह सकती है, नारी एक समय भोजन कर सकती है, नारी गरीबी सहन कर सकती है, लेकिन नारी के पास अगर पति नहीं है, उससे बड़ा दुख नहीं है। ये जब सुना तो अनसुईया की आंखों में भी आंसू आ गए। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी। जिस शरीर में प्राण नहीं है, जिए बिन देह, जिस देह में प्राण नहीं है, वो शरीर बेकार है ना। जिस नदी में पानी नहीं है, वो नदी बेकार है। जिस नारी का पुरुष नहीं है, वो नारी बेकार है। अनसुईया ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे पति? बोली, हमारे पति वो हैं जो पल्ली में झूल रहे हैं। आपकी वो पल्ली में? हाँ, वो पति है। अच्छा, ले जाओ एक एक छांट के। तीनों देवियां पलनों के पास पहुंची। पलनों में देखा तीनों का रूप सौंदर्य एक ही जैसा है। हाँ। लक्ष्मी ने कहा कि शंख चक्र गदा पद्म होता तो मैं पहचान लेती। सती बोली, गले में सांप वाप होता तो मैं भी समझ जाती। ब्रह्माणी ने कहा कि छोटी मोटी दाढ़ी होती तो मैं भी जान जाती। तीनों का रूप सौंदर्य एक जैसा है, कैसे पता लगे किसका पति कौन है? ब्रह्माणी ने कहा, ओ लक्ष्मी, हाँ, अरे लगता है मेरा पति ये है।
लक्ष्मी बोली हाथ मत लगा देना। हाँ, गलती से अगर दूसरे देवता को हाथ पकड़ में आ गो ना, हाँ, तो जो कछु थोड़ा बहुत पतिव्रत रहेगा वो भी साफ हो जाएगा। तीनों देवियां फिर अनुसुईया के चरणों में जाकर गिर पड़ी। महारानी जी आप जीती, हम हारी। हमारे पति जैसे आए थे वैसे ही करके दो। आज अनुसुईया का हृदय पिघल गया और फिर अपने पति के कमंडल से जल लेकर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अगर मैंने सपने में भी किसी पुरुष को गलत नजर से नहीं देखा हो। देखो पतिव्रता की कितनी ताकत होती है। ये शिक्षा मिलती है, अपने पति के सिवा किसी को भी गलत नजर से मत देखो, ये पाप है। अरे नारी का धर्म एक ही है। नारी चाहे पूजा करो मत करो, मंदिर जाओ मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पति आया ऑफिस से भूख लग रही है, बोली रोटी बनाओ, बोले अभी आई मैं भोलेनाथ के पानी चढ़ा के, है ना। अब पहुंच गई भोलेनाथ के, जल चढ़ाने लगे, हर हर महादेव। महादेव बोले तेरो जो घर को महादेव है ना, भूखो बैठे हुए वहां जाकर ले। हाँ देखो नारी का शास्त्रों में कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, कोई ज्यादा धर्म नहीं है। तुलसी बाबा भी कहते हैं चौपाई सुनो, जिए बिन एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के कितने धर्म हैं? एक ही धर्म एक व्रत। व्रत कितने हैं? एक, है ना। एक ही धर्म एक व्रत, नेमा नियम भी एक ही है। बोले क्या? काय वचन मन, काया यानी शरीर से, वचन यानी वाणी से, और मन से क्या करना है? पति पद प्रेम। अपने पति से प्रेम करो। अरे तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, पति चाहे बुढ़ा हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। देखो इन कथाओं के माध्यम से ये जीवन सुधारने वाली कथा है। अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता थी, हाथ में कमंडल में से जल लिया, भगवान से प्रार्थना करी, दीनबंधु दीनानाथ मैंने अगर सपने में भी किसी पर पुरुष को गलत नजर से नहीं देखा हो तो ये तीनों जैसे आए हैं वैसे ही बन जाओ। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए,
विष्णु भगवान के बगल में लक्ष्मी खड़ी हो गई, भोले बाबा के बगल में सती खड़ी हो गई और ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी खड़ी हो गई। अब तीनों देवताओं ने तीनों देवियों से पूछा, अब बताओ देवियों सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तीनों देवियां एक ही साथ बोली, अनुसुईया है, हम तो नहीं है, नहीं और कुछ चक्कर पड़ जाए। आप सोचना कि तीनों देवताओं के अंश से अत्रि के घर में 3 ऋषि प्रकट हुए। कौन कौन ऋषि प्रकट हुए? सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगिवेद दुर्वासा शंकरस्यांगो निबोधांगी रस प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से कौन प्रकट हुए? सोमो भूत ब्रह्मणो सेना, सोम यानी चंद्रमा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा। दत्तो विष्णोस्तु योगविद, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय ऋषि और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा, है ना। तो अनुसुईया महान पतिव्रता थी, इसलिए तो भगवान छोटे छोटे बच्चे बन के उसके घर में आए थे। तो कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। और मनु महाराज के मैंने आपको बताई ना 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया, अभी कथा सुनाई। 9 कन्या हुई, कपिल भगवान का जन्म हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। इनके गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। और आकुति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्या प्रकट हुई। आकुति के यहाँ 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। 13, देखो ऐसे ये भागवत की जो कथा है ना बड़ी रहस्यमयी है, हर चीज का रहस्य है। कहने का मतलब दक्ष ने अपनी 13 बेटियों का विवाह जो धर्म के साथ किया, उन बेटियों का नाम क्या है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा च यमूर्ति धर्मस्य पत्नयो। कहने का मतलब धर्म करने वाले को 13 बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा, मैत्री, मित्रता, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षु, सहनशील। तो कहने का मतलब दक्ष ने अपनी 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया। एक बेटी का नाम था स्वाहा। क्या था? स्वाहा। इसका विवाह अग्नि से किया। हवन में जो आहुति डालते हैं ना, चाहे देवता का हवन हो, चाहे देवी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे भागवत का हो, आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और कुछ नहीं बोलते, स्वाहा की बजाय बोलते आहा। नहीं, भगवान देखो शास्त्रों की बात बताता हूं, 2 चीज से प्रसन्न होते हैं। एक तो स्वाहा। स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा इसलिए बोलते हैं ये अग्नि की पत्नी है स्वाहा। और जिस देवता का नाम लेकर स्वाहाकार करते हैं, ये स्वाहा उसी देव को हवि पहुंचा देती है।
एक तो स्वाहा और दूसरा आहा। संत ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं ना, आनंद आ गया। तो भगवान ब्राह्मणों के मुख से भी भोजन करते हैं। हाँ, इस शास्त्रों की बात है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरूत दस्य जदवैश्य पदव्या गुम शूद्रो अजायत। कहने का मतलब भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, तो संतों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 14वीं कन्या का नाम स्वाहा, जिसका विवाहिनी से किया। 15वीं कन्या का नाम स्वधा, इसका विवाह पितृस्वरों से किया। और 16वीं कन्या का नाम सती, इसका विवाह भोले बाबा से कर दिया। सबकी संतान हुई, लेकिन सती की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले महाराज इस कथा को सुनाओ। सब बहनों की संतान हुई, फिर सती की क्यों नहीं हुई? एक बार देवताओं का, ऋषियों का बहुत बड़ा दरबार लगा था। उस दरबार का अध्यक्ष ब्रह्मा जी ने दक्ष को बना दिया। उसमें सभी देवता आए थे, भोले बाबा भी आए थे। और दक्ष ने जब उस सभा में प्रवेश किया, सबने उठकर सम्मान किया, भोले बाबा ने नहीं किया। भोले बाबा ने किया तो सही, भोले बाबा ऐसे थोड़ी हैं अपने ससुर का सम्मान नहीं करें। किया तो था, अरे लेकिन जैसे योगी करते हैं, अंतरात्मा से किया था, भीतर से किया था। लोग भीतर की बातों को नहीं समझते। ऊपर से नमस्कार करो, भीतर से गाली दो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं बनावटी। ऊपर से तो ऐसे मीठी मीठी बात करेंगे, क्या बात है रे भैया, और अंदर कैंची चलती है। भोले बाबा ने प्रणाम तो किया था, लेकिन दक्ष जो है ना, दक्ष को अपने शरीर का अभिमान था। ऊपर की बात को ही मानता था, भीतर की को नहीं। गाली देने लगा सबके बीच में, भोले बाबा का अपमान करने लगा। देखो सबके बीच में क्या बोला, ये मेरा जमाई है, लेकिन ये कैसा है? प्रेतावासीसु घोरेषु भूत प्रेत गणैः अटत्युमत्तवग्नग्नो व्युक्तकेशो हसन रुदन चिता भस्म कृत स्नान प्रेत नस्तंगी भूषण शिवापदेशो यशसो मत्तो मत्त जनप्रिय। ऐसी ऐसी गाली देने लगा। भूत प्रेतों के साथ रहता है। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणैः और चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म का पाउडर लगाता है। हड्डियों का हार पहनता है, हा? और इसका घर कहाँ है? शमशान में। और देवताओं के फूलों की माला चढ़ाओ, गुलाब की माला चढ़ाओ। भोले बाबा कहते हैं मेरे लिए आग धतूरा तोड़ लाओ, मैं खुश हूं। एक बार भोले बाबा जब पार्वती के साथ विवाह करके ला रहे थे नंदीश्वर पर बिठाकर, पार्वती पीछे बैठी बैठी मन में विचार करती है कैसा होगा हमारा मकान, कैसे होंगे हमारे सासू ससुर। भोले बाबा ने क्या किया, एक शमशान में जाके खड़े हो गए, चिमटा गाड़ दिया। पार्वती ने कहा क्या कर रहे हो, चलो ना अपने घर भोलेनाथ। भोले बाबा बोले अपना घर तो आ गया है। ये तुम्हारा घर? बोली हाँ। अरे पहले तुम अकेले रहते थे, कहीं भी रहो, लेकिन अब मैं आ गई हूं, मेरे लिए घर बनाना पड़ेगा।
भोले बाबा बोले ठीक है, लेकिन असली घर तो यही है। दुनिया के सब नकली घर हैं, एक न एक दिन सबको अपने अपने घरों से छोड़ के मेरे घर में आना पड़ेगा, देख लेना। अरे ठीक है, तू कहती है तो घर बना देता हूं। विश्वकर्मा को बुलाया, एक सोने का घर बनाया, इतना सुंदर घर बनाया, सोने ही सोने का। ये जो मैं कथा कह रहा हूं मैं थोड़ी सी ये शिव पुराण से कह रहा हूं। अब बोले घर तो बन गया, लेकिन गृह प्रवेश भी तो करना है। गृह प्रवेश करने के लिए रावण के बाप को बुला लिया, विश्रवा, है ना, और उन्हीं से बढ़िया गृह प्रवेश, धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया। भोलेनाथ ने कहा कि महाराज आपने गृह प्रवेश कराया है, मांगो क्या चाहते हो। विश्रवा ने कहा कि जो मैं मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ दूंगा, बताओ क्या चाहते हो। विश्रवा बोला जिस महल का गृह प्रवेश कराया है ना यही दे दो। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था अपना तो यही घर बढ़िया है। तो यहां आया है कि चिता भस्म कृत स्नान प्रेत नस्थंगी भूषण, ऐसी ऐसी गाली देने लगे। तो नंदीश्वर को गुस्सा आ गया। नंदीश्वर ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा देख गाली दे रहे हैं आपको। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, ससुर जी हैं। ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है ना, नहीं? अब ये फर्क है, कोई शादी के समय सुनता है, हमको शादी के बाद सुननी पड़ रही है। ससुर जी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दक्ष शांति नहीं हुआ और आखिर में भोले बाबा को श्राप भी दे दिया, आज के बाद इनको यज्ञ में भाग नहीं मिले। अब तो नंदीश्वर को भी गुस्सा आ गया। नंदीश्वर ने कहा जिस मुंह से तूने भोलेनाथ की निंदा की है वो मुख तेरा नहीं रहेगा, बकरे को लग जाए वो। दोनों तरफ से श्राप लग गया। फिर भी भोले बाबा नाराज नहीं हुए, क्योंकि भोले बाबा या तो नाराज होते नहीं हैं और जब हो जाते हैं तब प्रलय कर देते हैं। भोले बाबा, अरे भोले बाबा के बराबर कोई जल्दी खुश होने वाला देवता नहीं है। आपने देखा होगा श्रावण के महीने में कोई पानी चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई बर्फी मुंह पे चिपका रहा है। और जब बहू साथ में जाती है ना, पूछती है बहू माता जी हाँ अगरबत्ती कहाँ लगाऊं? सास कहती है नादिया के सींग में टांग दे। अरे भोले बाबा है, भोला है ना, भोला भाला है ना। एक चोर जो है ना, उसने सोचा भोले बाबा के मंदिर में 10 किलो की सोने की घंटी लगी है, अगर उसे मैं चुरा कर लेकर भाग जाता हूँ जीवन में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात्रि को वो मंदिर में घुसा, उसने देखा सोने की घंटी तो लगी है लेकिन कुछ ऊंची बंधी है। अब वहाँ स्टूल वगैरह तो कुछ था नहीं, सो चढ़ के उतार ले। उसने सोचा भोलेनाथ की पिंडी जरा ऊंची है, चढ़ के उतार लेता हूँ, रात को कौन देखता है। जैसे ही भोलेनाथ पर चढ़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए, भगत जी वरदान मांगो। चोर थर थर कांपने लगा, बोले भोलेनाथ मैं भगत नहीं हूँ, चोर हूँ, अरे चोरी करने आया हूँ। भोले बाबा बोले कोई पानी चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई चीनी बादाम मिश्री चढ़ाता है, तू तो पूरा ही चढ़ो। भोले बाबा नाराज नहीं हुए दक्ष के ऊपर, अपने गणों को साथ लेके कैलाश को चल दिए। अरे दक्ष ने बहुत समय बाद एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं दिया।
सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। पार्वती ने एक देवांगना से पूछ लिया, कहाँ जा रही हो? देवताओं का रास्ता कैलाश के ऊपर होके नहीं है। हाँ। देवताओं का रास्ता यज्ञ में जाने के लिए कैलाश के ऊपर होके नहीं है, लेकिन आज सबने वही मोड़ दिया। हाँ। भोले बाबा को पता तो लगे, उनके दुश्मन के जा रहे हैं, तुम्हारे ही ऊपर हो गए। पार्वती ने देवांगना से पूछ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। सती दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास आई, चरणों में प्रणाम किया और पैर दबाने लगी। भोले बाबा ने कहा, आज ज्यादा पैर क्यों दबा रही हो, क्या बात है? आज कुछ हार वार साड़ी वाड़ी कुछ ऐसा तो नहीं मंगवाना है? तो सती क्या बोली? देखो सती क्या बोली। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर यज्ञ है। सती ने क्या कहा? आपके ससुर जी के घर है। बात तय की है ना? क्या बोली देखो। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थे तामा विवुधा व्रजन्ति। बोले बाबा, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलो। बोले बाबा, बोले तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बैर करता है तुम्हारा पिता मुझसे। आज सती ने अपने मोट में सामान बांध लिया। ध्यान से सुनना। आज सती ने मोट में अपना सामान बांध के रूठ के चली। पहले कोई माता रूठ के नहीं जाती थी, ये सती ने आदत लगा दी। हाँ हाँ। सती जा रही हो? बोले हाँ जा रही हूं। बोले बाबा ने सोचा जा रही है, ये वापिस तो आने वाली है नहीं। क्यों नहीं है? वापिस क्यों नहीं आएगी? एक रामायण जी का प्रसंग है। एक बार राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए वन वन में घूम रहे हैं, उधर से भोलेनाथ सती आ रहे हैं। भोलेनाथ ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो प्रणाम किया। सती ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम क्यों करते हो? बोले बाबा, बोले सती ये बच्चे नहीं बाप हैं, भगवान हैं। अच्छा ये कैसे भगवान है? अच्छा यूं बताओ, ये भगवान है तो फिर रो क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी को कोई ले गया है। सती बोली फिर तो भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसे कैसे भगवान है जो इनकी पत्नी को ही कोई ले गया? अरे देवी, ये सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद हैं। अगर सत होते तो झूठे हरण के पीछे क्यों भागते? अगर आनंद होते तो स्त्री के चक्कर में क्यों रोते? मैं नहीं मानती भगवान भगवान। परीक्षा लेना चाहती हूं। आज सती ने सीता का वेश बनाकर परीक्षा लेने चली। राम जी समझ गए सीता नहीं सती है। राम जी ने कहा कि देवी, अरे जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? भोलेनाथ कहां छोड़ आई? सती ने सोचा इनको तो पता लग गया है, अब क्या करूं?
बोले बाबा को मैं क्या बताऊंगी। बोले बाबा से अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गांठ बांध के रख लेना। दूसरी बात, आज सती ने झूठ बोला भोलेनाथ से, पिता के यज्ञ में घर जाकर मरना पड़ा। आज एक बार सीता ने राम को आदेश दिया, जाओ ये हरण की मृगशाला ले आओ, लंका में दुख भोगना पड़ा। पति का कभी अपमान नहीं करे, पति से कभी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। सोचने लगी अब मैं कैसे भोलेनाथ से कैसे झूठ बोलूं। डरती डरती गई, भोलेनाथ ने तो समाधि में ही देख लिया सती ने क्या किया है। चरणों में प्रणाम करने लगी। बोले बाबा पूछने लगे, ले आई परीक्षा? बोले हाँ ले आई। क्या परीक्षा ली? कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती क्या बोली? कछुन परीक्षा लीन गुसाई। और देखो आदमी जब झूठ बोलना चाहता है ना तो दूसरी झूठ भी भूल जाती है, फिर तीसरी भी भूल जाती है। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, ये पहली झूठ। और दूसरी बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। है? बोले बाबा बोले जब मेरी तरह प्रणाम किया तो जब मैंने प्रणाम किया जब ही कर लेती। सती फिर तीसरी झूठ बोलने को तैयार हुई, आपने जरा दूर से किया था, मैंने नजदीक जाके किया है। बोले बाबा समझ गए, वापस तो आने वाली है नहीं, रूठ के जा रही है, मोट में बांध दिए कपड़ा। पहले का जमाना था सो मोट में बांध के जाते थे, है ना। और पति 1 किलोमीटर आगे ऐसे जाते थे पहले। हाँ, और पत्नी मोट को सिर पे रख के 1 किलोमीटर पीछे ऐसे चलते थे पहले। आजकल की बात नहीं है, पहले की बात है। आज भोलेनाथ ने कहा कि तुम जा रही हो, अरे देखो मेरी कुटिया में ये तेरी फरिया टंगी है, लहंगा टंगा है, सबको उतार के मोट में ठूंस दिया। बोले वापिस तो आने वाली है नहीं, अगर मेरी कुटिया में कोई चीज रह गई ना तो देख देख के याद आएंगी, सब ले जाओ। अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, किसी ने सम्मान नहीं किया, माँ ने सम्मान किया, माँ ने हृदय से लगा लिया। बेटा चाहे कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। यज्ञ में जाकर देखा छोटे छोटे देवों के भाग रखे हैं लेकिन महादेव का भाग नहीं। अपने पिता से कहा कि तुम भोले बाबा से बैर करते हो, जिनका नाम कल्याणदायक है। एक बार शंकर भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है, ऐसे देव से तुम बैर करते हो। और तुम्हारे शरीर से ये शरीर बना है मेरा,
और तुम भोले बाबा से बैर करते हो, इस शरीर को मैं रखूंगी नहीं। नेत्र बंद करके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। भोले बाबा, भोले बाबा आज भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, 60 चक्रों का भेदन करके प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, अपने शरीर से अग्नि प्रकट करी, उसी अग्नि में सती का शरीर जलकर भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। सती के साथ जो गण आए थे वो भी सब मार के भगा दिए। इधर नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे, आपकी प्रिया सती का निधन हो गया है। भोले बाबा ने जटा पकड़ के धरती पर मारी, उखाड़ कर वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। बहुत सारी सेना को लेकर यज्ञ विध्वंस किया। भृगु जी की दाढ़ी को उखाड़ लिया, पूखा के दांतों को तोड़ दिया, भग की आंखों को फोड़ दिया। अरे दक्ष के सिर को पकड़ के मरोड़ के अलग किया और प्रधान हवन कुंड में अग्नि स्वाहा, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सारे देवता भोले बाबा की शरण में गए, भोलेनाथ रक्षा करो, भोलेनाथ रक्षा करो। सारे देवता भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। आप भी 2 मिनट भोलेनाथ का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 2 मिनट जाप करेंगे भोलेनाथ के चरणों में। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए सब। भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले जटाधरा। नमः शिवाय, भोले जटाधरा। नमः शिवाय, भोले रामेश्वरा। नमः शिवाय, भोले रामेश्वरा। नमः शिवाय, भोले भूतेश्वरा। नमः शिवाय, भोले भूतेश्वरा। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ताली बजा के।
शिवाय बोले जगदीश्वराय। नमः शिवाय बोले जगदीश्वराय। नमः शिवाय बोले गोपेश्वराय। नमः शिवाय बोले गोपेश्वराय। नमः शिवाय बोले अखिलेश्वराय। नमः शिवाय बोले अखिलेश्वराय। नमः शिवाय बोले नागेश्वराय। नमः शिवाय भोले नागेश्वराय। बोले रामेश्वराय। भोले नागेश्वराय। बोले जगदीश्वराय। भोले जगदीश्वराय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। भुजंग भूषण नमः शिवाय। भुजंग भूषण नमः शिवाय। उमा महेश्वर नमः शिवाय। महेश्वर नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर बोले 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे देवताओं ने भोलेनाथ की प्रार्थना की। आज भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मांगो। बोले महाराज क्या मांगे? किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी का दांत टूट गया, क्या मांगे? क्या हुआ? आपके गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और फिर वहां जाकर भृगु जी से कहा, यज्ञ को पूर्ण कराएं। लेकिन यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? दक्ष का धड़ पड़ा है, सिर तो जल गया है। बकरी का सिर मंगवाकर दक्ष के धड़ के जोड़ा, अमृतमयी दृष्टि से देखा। दक्ष जिंदा होकर बोला, बम 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 बम। बोले बाबा बम। मंदिर में जाते हैं ना तो करते हैं बम बम। ये बम बम क्या है? ये कौन सा मंत्र है? बम बम। भोले बाबा के मंदिर में करते हैं ना बम बम। ये क्या है कि दक्ष ने स्तुति की है भोलेनाथ की बकरे के मुंह से। ऐसे बम बम करते हैं ना मंदिर में जाके, तो भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, बड़े खुश होते हैं। भृगु जी की दाढ़ी उगाई, भग से कहा कि तुम अपनी मित्र की दृष्टि से देख सकते हो,
फूफा से कहा कि अब आजकल जैसा डुप्लीकेट का जमाना नहीं है, पीस पीस के भोजन करो, दांत टूट गए तो। आज यज्ञ को पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद वहां ब्रह्मा विष्णु भगवान भी प्रकट हुए। आप सोचना उस यज्ञ में भोले बाबा के साथ विष्णु भगवान भी नहीं आए थे। हाँ, अरे विष्णु भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन विष्णु भगवान ने सोचा जहां पर भोले बाबा नहीं है मैं चलकर क्या करूंगा, वो यज्ञ तो विध्वंस होना ही है। और विष्णु भगवान दक्ष से बोले तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। अपनी बेटी की याद आ गई फिर, क्योंकि जितना बेटी अपने पिता को चाहती है उतना बेटा नहीं चाहता। बेटी का प्रेम अपने माँ बाप से ज्यादा होता है। और विष्णु भगवान क्या कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सप नहीं बा, सोनर मोही सप नहीं बा, सोनर मोही सप नहीं बा, सोनर मोही सप नहीं बा। वही सती अगले जन्म में, ध्यान से सुनना, वही सती अगले जन्म में हिमालय के घर प्रकट हुई, मैना के गर्भ से, है ना। भोले बाबा को प्राप्त किया और भोले बाबा और पार्वती जैसा पति पत्नी जैसा प्रेम दुनिया में और कहीं नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्माणी का भी नहीं, उनमें भी झगड़ा हो जाता है। लक्ष्मी विष्णु भगवान में भी खटपट हो जाती है। हाँ, लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूं, मेरे बिना काम ही नहीं चलता। आपकी कोई पूजा करेगा तो भी मैं चाहिए, क्योंकि सामान तो पैसे से ही आता है ना। कोई भागवत कराएगा आपकी तो उसमें भी पहले मैं हूं, पीछे भागवत होगी। लेकिन पार्वती और भोले बाबा का जैसा प्रेम, इसीलिए ये भागवत भी कहती है जिसके घर में पति पत्नी में खटपट होती हो वो भोले बाबा के मंदिर में जाके पूजा करना। हाँ, दंपति सुख के लिए भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो लक्ष्मी की सेवा करो, विष्णु भगवान के साथ सेवा करो, अकेली की सेवा मत करना, नहीं नंबर 2 की आ जाएगी उल्लू पे बैठ के। देखो, अगर माताएं कहीं जाती हैं, किसी के बुलावे में जाती हैं तो अकेली जाती हैं, पति साथ नहीं जाता, है ना। अकेली जब जाती है तो माताओं कितनी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी बतासा बांट, वो आ गए होंगे। हाँ, अरे जाने की जल्दी रहेगी। और माता अगर पति के साथ जाएगी कहीं, उसको जल्दी नहीं है। कब जाओगी? ये जाएंगे जब जाएंगे, है?
तो ऐसे ही अगर आपने भगवान को नहीं बुलाया, केवल लक्ष्मी को बुला लिया, तो लक्ष्मी का प्राइवेट साधन है उल्लू। हाँ, उल्लू पर बैठ के आती है फिर वो। और फिर जिसके घर में उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी आती है ना, उस प्राणी के लक्षण भी उल्लू जैसे ही हो जाते हैं। और भगवान के साथ जो लक्ष्मी आती है ना, तो कहने का मतलब जिसको सुंदरता चाहिए गंधर्वों का पूजन करे। ऐसे भागवत में अलग अलग चीजें जिसको जो चाहिए। और किसी ने पूछा किसी को कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो क्या करे? वो निष्काम भगवान की सेवा करे बिना कामना के। अब ये संसार ऐसा है, एक चीज से काम चलती नहीं, बहुत चाहिए। एक माता जी अंधी थी, अंधी, उसको उनको किसी ने राय दी तुम भोले बाबा की पूजा करो, भोले बाबा जल्दी खुश हो जाएंगे। अब उसने भोले बाबा की पूजा करी, भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा ने कहा माता जी जो भी चाहो वरदान मांग लो, लेकिन एक मांगना। उसने सोचा मैं अंधी हूं, आंख मांग लेती हूं, लेकिन फिर सोचा अब मैं 80 साल की तो हो गई, आंख भी मांगूंगी तो क्या फायदा, 2-4 साल चलेगी। एक काम करती हूँ, बहू के बेटा नहीं है, बेटा मांग लेती हूँ। अच्छा बेटा मांगू, लेकिन ज्यादा पैसे भी तो नहीं है ना, गरीबी है घर में। अच्छा ऐसा करती हूँ पैसा ही मांग, लेकिन पैसा मांगूंगी तो बेटा तो है ही नहीं, फिर खाएगा कौन? अब आंख मांगू कि बेटा मांगू कि धन मांगू? उसने बुद्धि लगाई, भोले बाबा से कहा भोले बाबा एक ही वरदान दे दो, एक ही दे दो। बोले क्या? बस यही वरदान दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में भोजन कराती देखूं। आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, सोने की थाली में भोजन कराएगी, फिर पैसे की क्या कमी है? ऐसे ऐसे भगत भी होते हैं। तो कहने का मेरा भाव यह है कि भोले बाबा भोले 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 वाले हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। किसी के घर में अगर झगड़ा होता हो तो भोलेनाथ पार्वती का पूजन करना चाहिए। दूसरे जन्म में फिर हिमालय मैना के घर ये पार्वती बनी, भोलेनाथ को सदा के लिए प्राप्त किया, हमेशा के लिए प्राप्त किया। भोलेनाथ पार्वती दोनों अजर अमर हैं, शक्ति और भोले बाबा, इनका कभी विनाश नहीं होता। तो 3 कन्याओं की कथा सुनाई। अब 2 बेटे हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के, ध्यान से सुनना, 2 रानियां हैं। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति, हर आदमी का 2 ही मन होता है, क्या करें? एक मन कहता है सुनीति, अच्छी नीति से चलें भैया, बढ़िया रहेगा, अच्छे रास्ते से चलें, गलत काम नहीं करें, किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, उसका नाम सुनीति। और दूसरा है सुरुचि, जो मन में आए, रुचि में आए। लेकिन नीति का काम आदमी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए रुचि को ज्यादा अपनाता है। अरे राजा को भी नीति का काम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नीति को छोड़ दिया और रुचि को अपना लिया। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव कुमार, सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम कुमार। अरे ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा कि मेरा पिता कौन है? बेटा तेरे पिता तो महलों में रहते हैं,
ध्रुव जी बालक तो थे, बच्चे थे, पिता का दर्शन करने के लिए महलों में पहुंचे। वहां देखा सिंहासन पर राजा बैठा है, गोद में उत्तम कुमार बैठा है, बगल में छोटी रानी बैठी है। उसने सोचा मैं भी मेरे पिता की गोद में बैठता हूँ, मुझे कितना अच्छा लगेगा। जैसी गोद में बैठने लगा, छोटी रानी को गुस्सा आ गया, हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया, चोट आ गई, रोने लगे। पूछा मैया मुझे क्यों मारा है? क्या बोली सुरुचि? बालोसी बतनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे थे मनोरथ। बेटा बालक, आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। इस गोद में बैठना ऐसे ही नहीं है। गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। आज छोटा सा 5 वर्ष का बालक क्या जाने तपस्या करना, लेकिन मन में बात बैठ गई कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। रात को चल दिया, जंगल में शेर भालुओं का डर नहीं है। नारद जी ने सोचा देखो क्षत्रियों को बालक बनने जा रहा है, तपस्या करना जानता नहीं है। नारद जी रास्ते में मिल गए। ध्रुव जी ने सोचा मैं भगवान को पाने जा रहा हूं, मुझे संत मिले हैं, लगता है भगवंत भी मिलेंगे। क्योंकि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, आपको संत मिल जाते हैं, गाय मिल जाती है, पानी की बड़ी मटकी मिल जाती है, शुभ शकुन होता है। और संत भी ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बता? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिले सो गावहीं वेद पुराण। संत भी बिना भगवान की कृपा नहीं मिलते। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने परीक्षा ली, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए। तुम जानते नहीं हो कैसी तपस्या करोगे। नारद जी ने दया करके मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जमुना के किनारे बैठकर तपस्या की। 1 महीने की जब तपस्या की, देखो 5 महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या की, और पहले महीने की जब तपस्या की उसमें क्या किया ध्यान से समझना। त्रिरात्रांते कपित बदिरासन। 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे। हाँ, 3 दिन में त्रिरात्रांते कपित्थ बदिरासन। किसका फलाहार? जंगल में कई का फलाहार। कपित्थ बदिरासन, कैथ के फल और बदिर यानी बेर के फल, हाँ ये खाते थे। ऐसे फलाहार करते थे। हमारा जैसा फलाहार थोड़ी था। हाँ, जिस दिन व्रत होगा ना उस दिन तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। बर्फी भी ले आना, ये सौंकिया भी ले आना, कोटू भी लाना पकौड़ी के लिए। हैं? कोई पूछे क्या मामला है, बोले साहब हमारा भागवत को व्रत है। ऐसा व्रत भगवान रोज कराए। ये व्रत नहीं है, छोटी दिवाली हो गई है। हाँ, 3 दिन में एक बार कैथ और बेर का फल खाते थे। ध्रुव जी की बात है।
आजकल का फलार नहीं, फुलार है, फुलार। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते थे दूसरे महीने में। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर बको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार कीर्तन पर्णादि भी शीर्णा कृणान्नोभ्यचर विभुम। तृण पर्ण यानी घास फूस खाते थे 6 दिन में एक बार। और तीसरा महीना लगा तृतीयम चानयन मासम नवमी नवमे हनी। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीते थे, जल पानी। चौथे महीने में ये चतुर्थम अपि मई मासम द्वादशे द्वादशे हनी। चौथे महीने में 12 दिन में 12 दिन में एक बार क्या करते थे? वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देवम धारयन। अरे हवा पीते थे, ये योग शास्त्र का वर्णन है, कोई साधारण बात नहीं है। पहले आदमी हवा पीकर जिंदा रहता था। हाँ, आजकल वो बात नहीं है। आजकल देखो, ये अलग अलग युग की अलग अलग बात है। पहले युगों में हड्डियों में प्राण रहते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी, लेकिन मरते नहीं थे। हाँ, और कलयुग में अन्नमय प्राण। भोजन है तो प्राण है, भोजन नहीं है तो प्राण नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला। पांचवा महीना लगा। पंचमे मासिनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। 5वां महीना लगा, हवा पीना भी बंद कर दिया। देवताओं की ऑक्सीजन खत्म हो गई। ब्रह्मादिक देवता भगवान के पास पहुंचे, हमारा श्वास घुटा जा रहा है। भगवान बोले एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने जाता हूं, देने नहीं। ऐसे भगत का भगवान दर्शन करते देते नहीं। यही तो बात है। भागवत में लिखा है मधुर वनम भृत्य दिदीक्षयागत। मधुवन में ध्रुव जी को देखने जाता हूं, दर्शन करने जाता हूं, देने नहीं। सामने भगवान प्रकट हुए, बेटा मैं आ गया हूं, बेटा आंख खोलो। लेकिन ध्रुव जी की तो आंखें बंद हैं, मन में वो तो अपने भीतर भगवान को देखते हैं, फिर बाहर वाले भगवान से क्या लेना। भगवान ने उनकी हृदय की झांकी को अंतर्धान किया, आंख खोली, देखा जैसा भीतर बैठा था वैसा ही बाहर खड़ा है। अब क्या बोलूं। अब एक 5 वर्ष का बालक भगवान से क्या बोले। अरे 5 वर्ष का बच्चा ढंग से बोलना नहीं जानता। 5 वर्ष का बच्चा मन में सोचता है स्कूल का मैंने कभी मुख देखा नहीं है? पढ़ा लिखा हूं नहीं। माता पिता गुरु से सुना है कि पूजा करनी चाहिए, अब पूजा कैसे करूं, जंगल में क्या है? भगवान ध्रुव के मन की बात समझ गए। कपोल के गाल के शंख लगा दिया, वेदमय शंख। स्पर्श बालम कृपया कपोले, और कपोले वसते वाणी। साक्षात सरस्वती मैया जग गई, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। एक छोटी सी 5 वर्ष के बच्चे को सब कुछ ज्ञान हो गया। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है ना, जब ऐसे ही होता है। अरे मीराबाई कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी कविताएं स्नातकोत्तर में कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, सब भगवान की कृपा है।
अरे सूरदास ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन लोग सूर के साहित्य से PhD करते हैं। ये सब क्या है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरी यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम। भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा बोलता है ना, और ऐसा बोलता है कि सबकी बोलती बंद कर देता है। कृपा हो तब है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की जब कृपा होती है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। आपने मेरी सोती हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। योन्तः आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सरस्वती को जगा दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। क्योंकि आप ही सारे संसार को शक्ति देते हो। अगर कानों में भगवान की श्रवण शक्ति नहीं हो, हम सुन नहीं सकते। अगर आंखों में भगवान की देखने की शक्ति नहीं हो, हम देख नहीं सकते। शरीर में अगर प्राण नहीं हो तो शरीर मिट्टी है। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने प्रार्थना करी, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कि भगवान अगर मुझे देना चाहते हो, मेरी छोटी माँ ने मुझे गद्दी पर नहीं बैठने दिया, मुझे ऐसी गद्दी देना जो दुनिया में किसी के पास नहीं हो। बेटा और कुछ मांगना चाहते हो? बोले नहीं। भगवान अंतर्धान हुए। अंतर्धान होने के बाद ध्रुव जी ने मन में सोचा, मैंने केवल ऊंचा पद मांगा, भगवान की भक्ति नहीं मांगी, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के ऊंचा पद बेकार है। जैसे एक जनरल मैनेजर थे, एक छोटी सी बात सुने, मेरी तरफ देखें। एक जनरल मैनेजर थे, उनकी श्रीमती गृह विज्ञान से MA पढ़ी थी। हाँ, गृह विज्ञान मतलब रसोई वसोई बनाना जानती थी, बढ़िया हो। हाँ, उसने कहा अपने पति से, मेरे हाथ का कभी भोजन नहीं किया तुमने, नौकर चाकरों का करते हो। बोले तू बना। देवी तू क्या जानती है? अरे बोले मैं सब पढ़ी लिखी हूँ, गृह विज्ञान में इतना जानती हूँ बनाना कि पूछो ही मत। अब उसने बड़े बड़े व्यंजन बनाए, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, अरे सब कुछ डाला, लेकिन नमक किसी में नहीं डाला। पति को भोजन परोस दिया। पति ने एक और मुख में लिखा, बोले तेरे जिद किसी व्यंजन में स्वाद नहीं है। अरे मैंने सब कुछ तो डाला है। बोले नमक? बोले हाँ नमक तो भूल गई, बाकी सब डाला है। जैसे भोजन में नमक नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, वो भी ऐसा ही है। उसने सब कुछ डाला है, उसके जीवन में सब कुछ है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। उसका भी जीवन कैसा है? जैसे भोजन में नमक नहीं है। देखो तुलसी बाबा भी चौपाई गाते हैं इसके ऊपर। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे
भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 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 तुलसी बाबा कहते हैं भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे। भक्ति के बिना सब कुछ कैसा है? जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे बिना नमक का भोजन। आज ध्रुव जी ने सोचा मैंने ऊंचा पद मांगा, लेकिन मैंने भगवान की भक्ति नहीं मांगी। नारद जी ने जाके उत्तान पाद से कह दिया, बैठ जाओ माता जी आगे से, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज नारद जी ने राजा से कह दिया तेरे बेटे ने भगवान को पा लिया है। अच्छा, मेरे बेटे ने भगवान को पा लिया है। अरे अब तो सारे नगर को सजाया, बंधनवार बांधे, सड़कों पर केवड़ी का जल छिड़काया। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। रथ लेकर लेने जा रहे हैं, कहां तो गोद में नहीं बैठने दिया ना, लेकिन आज लेने जा रहे हैं रथ लेकर। आज ध्रुव जी ने देखा, अरे सबसे पहले अपनी छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया। छोटी माँ ने कहा कि बेटा मेरे चरणों में प्रणाम क्यों करते हो? मैंने तो तुमको बहुत बुरी बात बोली है। ध्रुव जी कहते हैं मैया तू मेरी माँ नहीं गुरु है। आप मुझे दुर्वचन नहीं बोलती तो भगवान मुझको कैसे मिलते? ऐसे होते हैं भगत। हाँ, अरे जिसने दुख दिया उसी से कहते हैं कि तुम मुझे दुर्वचन नहीं बोलती तो मुझे भगवान नहीं मिलते। आज तेरी कृपा है जो मुझे भगवान मिले हैं। फिर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। सुनीति माँ ने हृदय से लगा लिया, आज मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आया है। असली माँ वो है, असली माँ वो है जिसका बेटा भगवान का प्यारा है, भगवान का भगत है। वही माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया, स्वागत किया। इसीलिए तो कहते हैं भगवान का नाम अमृत है। एक बार बोलिए, भगवान का नाम अमृत है। और इस अमृत को छोड़कर संसार के विष को मत पीना है। अरे संसार में रहते हो तो कभी कभी अमृत का स्वाद भी लिया करो, है? भगवान के नाम का स्वाद भी लिया करो। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं उसका भी गान कभी कभी किया करो। तो कैसे हम प्रभु का नाम लेंगे? इस अमृत ने, इस प्रभु के नाम ने ध्रुव को कहाँ बिठा दिया है? जब होती है ना शादी होती है ना, तो पंडित जी कहते हैं ध्रुव दर्शन करो, वही साक्षी है तुम्हारे, बराती साक्षी नहीं है। वो तो देखते हैं क्या क्या माल बना है भैया, चाहे खाओ मत, लेकिन एक एक थोड़े थोड़े सब में से चखो, चाहे फेंकना ही पड़े पूरा है? हाँ, बराती तो ये देखते हैं।
और जल्दी जल्दी खाओ, नहीं पीछे सीट रुकेगी। हाँ, और जो पंडित जी जो फेरे पढ़ाते हैं ना, वो भी साक्षी नहीं है बेचारे, वो तो फेरे पढ़ाए और बस दक्षिणा मिली और चल दिए। अग्नि भी साक्षी नहीं है, उसमें जब तक घी डालोगी तब तक जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। हाँ? तो साक्षी देखो, भगवान के भजन में इतना प्रताप है कि ध्रुव को साक्षी बना दिया, सारे संसार का साक्षी बना दिया। ये भगवान के नाम का प्रताप है, इसलिए भगवान का नाम अमृत है। क्या है? अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बैठे बैठे भगवान का नाम लेना, ज्यादा तीर्थ व्रत के तीर्थ यात्रा के चक्कर में मत पड़ना, बहुत परेशानी होगी। एक ही बार बहुत है ना। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल लेने आएगा, वो ये नहीं सोचेगा इसके घर में कितनी खुशी है, वो तो ले जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना, एक एक क्षण का सदुपयोग करना,
और एक एक कण का भी सदुपयोग करना। जो क्षण का सदुपयोग करता है वो नरक नहीं भोगता, और जो कण का सदुपयोग करता है वो दरिद्र नहीं होता। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर जड़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर जड़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर जड़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर जड़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। प्रभु का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजा के भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में,
इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बिना भगवान के नाम के जीवन कैसा है? जैसे बिना नमक का भोजन। हाँ, आज ध्रुव जी ने इसी नाम के प्रताप से ध्रुवलोक प्राप्त किया, जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे करते हैं। आज भी ध्रुव जी का नाम अमर है। क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम लिया है। संसार में रहना है, धन कमाना है, मकान बनाना है, परिवार को पालना है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। इसी के साथ थोड़ा सा विश्राम, 30 मिनट का, 1:30 बज चुके हैं, और फिर 2 बजे से फिर सुंदर सुंदर आपको कथाएं भगवान की सुनाई जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।